हमारे आपके घरों में जो बिजली की सप्लाई आती है, वो मीटर के माध्यम से हो करके ही हमारे घरों में आती है। तो जो बिजली का जो मीटर होता है, उसी को देख कर के पावर हाउस ये निर्धारित करता है कि आपके घर में कितनी बिजली की खपत हुई है और उसी में जितना केडब्ल्यूएच कंज्यूम होता है, उसी में पर यूनिट का मल्टीप्लाई करके आपके घर में बिजली का बिल आता है। तो आपने बहुत बार देखा होगा या ये चीज़ महसूस की होगी कि जो आपके घर में लगा हुआ बिजली का जो मीटर है, वो कुछ तेज़ चल रहा है। तो क्यों वो बिजली का मीटर तेज चल रहा होता है, इसका क्या कारण होता है और उसका क्या समाधान है, इस वीडियो में आप समझ जाएँगे। तो देखिए, हमारे आपके घरों में जो बिजली का मीटर अगर तेज चल रहा है, तो उसका सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है कि ज़्यादा लोड कहीं आपके घर में तो नहीं है। मतलब जो बिजली की जो खपत है, वो कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है, तो उससे बिजली का बिल ज़्यादा आएगा क्योंकि एसी में कंप्रेसर लगा होता है और वो बहुत तेज़ी के साथ बिजली की खपत करता है। इसके अलावा गीज़र लगा हुआ है तो भी बिजली की खपत ज़्यादा होगी। हीटर है, फ्रिज है, जो आपके घर में लगा हुआ टुल्लू पंप है या सबमर्सिबल पंप है, वो भी बिजली की खपत करता है। इंडक्शन चूल्हा है, वो भी, क्योंकि देखिए जो एसी होता है, वो लगभग अगर 1.5 टन का है तो 1500 वाट के आसपास खर्चा करेगा। जो गीज़र है लगभग 2000 वाट का होता है। इसके अलावा जो हीटर है वो भी लगभग 2000 वाट का होता है। फ्रिज है वो लगभग 600-700 वाट के आसपास होता है, जो भी, अगर पुराना फ्रिज है, नया वाला फ्रिज है तो भी 300 वाट तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो आपके यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगी हुई है, उसकी भी बिजली खपत अच्छी होती है, 500 वाट के आसपास। इसके अलावा जो मोटर लगा हुआ है, अगर 1 एचपी की मोटर है तो 746 वाट की कंजप्शन करेगा। इसके अलावा अगर इंडक्शन चूल्हा है तो वो 2000 वाट की बिजली खपत करेगा। अगर ओवन है तो वो भी 2000 वाट की बिजली खपत करेगा। कुल मिलाकर के ये बड़े लोड होते हैं और ये बड़े लोड जब चलते हैं तो ये बिजली की बहुत ज़्यादा खपत करते हैं। और ख़ास करके ये समझ लीजिए कि ये जितने भी लोड हैं, ये सारे के सारे लोड इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आते हैं और इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर डाउन हो जाता है। इससे बिजली की खपत 20% और बढ़ जाती है क्योंकि इसमें पावर फैक्टर 0.8 या उससे नीचे चला जाता है, तो 20% बिजली की खपत और बढ़ जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि बिजली की खपत तो हो ही रही है और इंडक्टिव लोड होने की वजह से ये बिजली की खपत और बढ़ जाती है। तो इन कारणों से भी बिजली का जो वॉटेज है मीटर में, वो तेजी से बढ़ने लगता है और आपको लगता है कि बिजली की खपत ज़्यादा हो रही है या मीटर आपका तेज चल रहा है। तो एक्चुअल में ये लोड चल रहे होते हैं, इनकी वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा खराब या पुराना अगर आपके यहाँ पर मीटर लगा हुआ है, तो वो भी इस चीज़ को करता है। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा उसका योगदान होता है। मतलब जो पुराने मीटर होते थे, वो उनमें मैकेनिकल एरर आ जाता था। मैकेनिकली वो अधिकतर जो इतने सेंसिटिव नहीं होते थे, वो मैकेनिकली काफ़ी कुछ उसमें चीज़ें होती थी, जिनकी वजह से उसमें मैकेनिकल एरर आता था, जिसकी वजह से उसके अंदर जो डिजिटल आईसी जो सेंसर लगा होता था, उसमें कुछ फॉल्ट आ जाता था, जिससे आपका जो बिजली का मीटर है, वो तेज़ी से चलने लगता था और आपको लगता था कि बिजली का जो बिल है, वो ज़्यादा आपका बढ़ रहा है। इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ा कारण और भी होता है कि जो न्यूट्रल वायर है, उसमें खराबी आ जाती है, तो भी आपका बिजली का बिल या मतलब बिजली का जो मीटर है वो तेज चलने लगता है। अगर आपके यहाँ पर आप चेक करें, अगर आपका बिजली का मीटर तेज चल रहा है तो उन चीज़ों में आपको चेक करने की क्या ज़रूरत है कि कहीं न्यूट्रल ढीला तो नहीं है। आप घर का जो न्यूट्रल है, उसको मेन न्यूट्रल है, उसको जा करके चेक करें, कहीं वो लूज तो नहीं है। अगर लूज होगा तो आपका बिजली का मीटर तेज चलेगा। इसके अलावा कहीं टूटा तो नहीं है, आपका बिजली का जो न्यूट्रल है वो कहीं टूटा तो नहीं है। अगर न्यूट्रल ब्रेक होगा तो भी बिजली का मीटर आपका तेज चलेगा। इसके अलावा बहुत खास चीज़ ये है कि अगर लोड अनबैलेंस है, तो भी आपका बिजली का जो मीटर है वो तेज चलेगा। अब अनबैलेंस लोड होगा तो कैसे पता चलेगा? न्यूट्रल को आप चेक करें कि न्यूट्रल और अर्थ के बीच में अगर वोल्टेज 3 वोल्ट से ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब आपका जो लोड है वो अनबैलेंस है। मतलब जो 3 फेज़ का जो लोड आ रहा था वहाँ पर वो अनबैलेंस है, तो उसको आपको पावर हाउस से चेक कराने की ज़रूरत है। तो अगर लोड न्यूट्रल में वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, 3 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है, न्यूट्रल और अर्थ के बीच में आप मल्टीमीटर से चेक करें। अगर वोल्टेज 3 वोल्ट से ज़्यादा है, तो मतलब कुल मिला करके लोड अनबैलेंस है और इसकी वजह से भी आपका बिजली का मीटर तेज चलेगा। तो इस चीज़ को आप उसमें समाधान इसका क्या है, आप अर्थिंग प्रॉपर तरीके से करवा दीजिए, तो आपका जो लोड है वो बैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा अर्थिंग जो आपके घर में लगी हुई है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, प्रॉपर तरीके से सही अर्थिंग आपके यहाँ पर नहीं है। इसकी वजह से भी आपका बिजली का जो मीटर है वो तेज चलेगा। मतलब
खराब अर्थिंग की वजह से जो लीकेज करंट है वो ज़मीन में नहीं जाएगा और उससे क्या होगा कि आपकी बिजली की जो खपत है वो बढ़ जाएगी और बिजली का मीटर आपको तेज चलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगला कारण है बिजली का जो वोल्टेज है वो आपके घर में अगर ज़्यादा आ रहा है, मतलब 230 वोल्ट तो नॉर्मली आता ही आता है। अगर 230 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है, 280 वोल्ट, 270 वोल्ट आ रहा है, तो भी यह जो बिजली का जो मीटर है वो तेज चलता हुआ आपको महसूस होगा। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं वो ज़्यादा पावर खींचने लगते हैं और जिसकी वजह से जो आपका बिजली का जो मीटर है वो तेज चलने लगता है, उसमें यूनिट जो है वो तेज बताने लगता है। इसके अलावा अगर बिजली की चोरी हो रही है या लीकेज है तो भी आपका बिजली का जो मीटर है वो तेज चलेगा। मान लीजिए कि जो आपके घर में वो पंखा या कोई भी चीज़ उपकरण लगे हुए हैं, उनके जो तार हैं उसका जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो गया है और वो किसी प्रकार से ज़मीन के संपर्क में आ गया है और अगर वो ज़मीन के संपर्क में आ गया है तो लीकेज करंट तेज़ी से ज़मीन में जाएगा और आपका जो बिजली का जो मीटर है वो तेज़ चलने लगेगा। इसके अलावा आपका जो उपकरण है यदि वो ख़राब है, आपके घर में जो उपकरण यूज हो रहे हैं वो ख़राब है, मतलब ये हुआ कि फ्रिज काफ़ी साल पुराना है, 15 साल 17 साल पुराना फ्रिज है, तो वो क्या करते हैं, वो फ्रिज जो है वो पुराना हो गया है जिसकी वजह से वो ज़्यादा लोड कंज्यूम कर रहा है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, तो बिजली का मीटर आपका तेज़ चलेगा। इसके अलावा जो आपकी मोटर की जो वाइंडिंग है या पंखे की जो वाइंडिंग है ये ख़राब हो गई है, कमज़ोर हो गई है, हीट हो गई है, जिसकी वजह से भी आपका बिजली का जो खपत है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा कई सारे जो उपकरण आपके घर में लगे हुए हैं जो पुराने समय के लगे हुए हैं, जैसे पंखा है वो पुराने के समय का लगा हुआ है तो उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप चेंज करवा देते हैं तो वो ज़्यादा बिजली की खपत नहीं करेगा। अब आजकल जो पंखे आ रहे हैं बीएलडीसी वगैरह पंखे हैं तो 25-25 वाट के पंखे आ रहे हैं तो बिजली की खपत ना के बराबर करेगा। पुराने वाले जो पंखे होते तो वो 1-1 एचपी तक के पंखे हो जाते थे, ठीक है, आधा-आधा एचपी के पंखे होते तो बिजली की खपत बहुत ज़्यादा करते थे। तो अगर आप इस समय नए वाले पंखे यदि आप लगवाते हैं, बीएलडीसी फैन लगवाते हैं तो बिजली की खपत आपकी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। अब बात आती है कि जो आपके घर में जो बिजली का मीटर तेज चल रहा है वो आप चेक कैसे करें? कैसे आप चेक कर पाएंगे कि एक्चुअल में सही में आपका बिजली का मीटर तेज चल रहा है या आपको ऐसा महसूस हो रहा है? तो देखिए इसका एक श्योर शॉर्ट तरीका मैं आपको बता दूं, पूरे घर के जितने भी उपकरण हैं आप उनको बंद कर दें, हर कमरे में जाएं और बिजली के सारे स्विच जो है वो बंद कर दें, किसी प्रकार से किसी भी चीज को आप ऑन ना करें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, या तो 100 वाट का एक बल्ब ले लीजिए उसको चला लीजिए या फिर 1000 वाट का कोई हीटर ले लीजिए। दोनों में से कोई एक चीज आप चुन सकते हैं, मतलब 100 वाट का एक बल्ब ले लीजिए, वो ले लीजिए, या फिर 1000 वाट का कोई हीटर ले लीजिए। अब आपको क्या करना है कि केवल अगर बल्ब लिए हुए हैं तो उसको 1 घंटे चला दीजिए, या आप एक हीटर जो 1000 वाट का है उसको लिए हैं तो उसको 1 घंटे चला दीजिए। मतलब दोनों चीज़ों को, अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़, ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ों को चलाना, किसी एक चीज़ को आपको कनेक्ट करना है और उसको ऑन कर देना है 1 घंटे तक के लिए। अब अगर आपका जो मीटर है 1 घंटे के बाद जो रीडिंग है, अगर 100 वाट का यदि आप बल्ब लगाते हैं तो वो 1 घंटे के बाद 0.10 यूनिट अगर बिजली की दिखा रहा है रीडिंग, जो उसका जो डिस्प्ले है उसमें 0.10 अगर दिखा रहा है तो मतलब आपका जो मीटर है वो सही है। और अगर ये इससे ज़्यादा मान लीजिए 0.20 या 25 या 0.5 रीडिंग दिखाने लगा तो मतलब आपका जो बिजली का जो मीटर है वो तेज चल रहा है। वहीं पर यदि आप 1000 वाट का, जैसा मैंने बताया, हीटर यदि आपने लगा दिया है, मतलब वो कितना हुआ, 1 किलो वाट का मीटर आपने हीटर लगाया है, तो आपकी जो रीडिंग है, जो आपका डिस्प्ले होगा मीटर का, उसमें जो रीडिंग पुरानी रीडिंग थी उसमें से 1 यूनिट बढ़ जाएगा। अगर 10 यूनिट पहले शो कर रहा था तो वो क्या करेगा, वहां पर 11 यूनिट शो करने लगेगा। मतलब सीधी सीधी बात है, 1 यूनिट आपकी बिजली आपकी जो बढ़ गई है। तो ये मीटर आपका सही है। यदि इसी की जगह पे आपका 11.5 या कोई और रीडिंग शो करने लगा है 11 से ऊपर, तो इसका मतलब आपका जो मीटर है वो गड़बड़ है और आपको उस चीज को दिखवाने की जरूरत है। मतलब या तो फिर आपकी वायरिंग में दिक्कत है और या तो फिर आपका जो मीटर है वो खराब है, तो इस चीज़ को आपको देखने की जरूरत है। इसके अलावा इसका समाधान क्या है, वायरिंग और न्यूट्रल को आप चेक कराएं, अर्थिंग को सही कराएं, खराब उपकरण को आप बदलें, बिजली विभाग से मीटर को आप टेस्ट करवाएं, जिससे आपके बिजली का जो मीटर है, जो तेज चलने की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका बिजली का मीटर तेज चल रहा है तो आपको क्या करना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा, मिलते किसी और वीडियो में। जय हिंद।